जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेगमेंट से पहले, अपने ब्रेक से पहले, कि जो दूसरा सेगमेंट होने वाला है वो बहुत ही होने वाला है शानदार, मज़ेदार। जो हमारी बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं जब डिज़ाइनर्स का नाम लिया जाता है, मेकअप आर्टिस्ट का नाम लिया जाता है। तो ये जो सारी आजकल की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादी सीजन ऑन है, आपको समझ नहीं आता कैसे कपड़े बनाने हैं, तो हमने इस सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए अपने डिज़ाइनर को बुलाया है आज के शो में, जिनसे हम बात करेंगे। जनाब ये दुबई से बिलोंग करती हैं, वहाँ पे जो है अबाया वगैरह जो है वो बड़े अच्छे, इनका एक आउटलेट है वहाँ पे, बड़े खूबसूरत जो है अरबी अबाया जो है वो उनके होते हैं आउटलेट में, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं डिजाइनर की तरफ, जिनका नाम है दुआ हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। दुआ, आप मुझे ये बताइए कि आप जो है दुबई से बिलोंग करती हैं, दुबई से आई हैं, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे काफ़ी 7 साल हो गए दुबई में काम करते हुए। ओके। और उससे पहले मेरा यहाँ पे पाकिस्तान में आउटलेट भी था, लेकिन अब ये है कि फ़िलहाल मैं मतलब दुबई में ही काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। अब जब आई हूँ तो ये नए नए लोग जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये है कि जब मैं वहाँ पर दुबई में देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे काम करे, इंडियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम, डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं मैं उनको प्रमोट करना चाहती हूँ। उनको प्रमोट करना चाहती हैं जी, कितनी अच्छी बात है। अपने मुल्क से देखिए किसको मोहब्बत नहीं होती, बिल्कुल सबको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत जागती जब है जब आप कहीं बाहर जाते हैं, जब आप बाहर जाके सोचते हैं कि यार हर चीज़ पे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। दुबई की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग फिर ये सोचते हैं कि यार ड्राइविंग अगर हमने कोई रूल तोड़ा तो हमारे घर पे जो है वो फौरन से जो है कंप्लेन आ जाएगी और चालान हो जाएगा, अच्छे खासे दिरहम का जो चालान भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिल्कुल देखिए, मैं दुबई कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत मालूमात है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वहाँ पे अगर रोड क्रॉस भी आप करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फाइन आ सकता है। बिल्कुल तो वहाँ पे मतलब एक सख्त रूल्स है। यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे जाते हैं, यहाँ तो कितने सारे लोग हैं रूल्स तोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ना, कदर मैंने बोला ना वहीं जाके होती है अपने मुल्क की। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी, हमारी जो खवातीन है पाकिस्तान की, उनको प्रमोट करना चाहती है। अपने जो आउटलेट है आपका अबाया का, जो आप अरबी अबाया होते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? प्लीज बताइए। अरेबिक अबाए होते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अबाए जो है पाकिस्तान में भी लेकर आऊँ। और मेरी रासुल खैमा और अबू धाबी में भी मेरी दो आउटलेट हैं। ओके, वेरी गुड। और दूसरा ये है कि मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अनकरीब एक फैशन शो करने वाली हूँ और उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है सबके लिए। ओह वाओ, बहुत बड़े लेवल पे मैं करना चाह रही हूँ। बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट हो गई, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो लोग आए, जैसे छोटी छोटी गलियों में आपने देखा होगा सैलून खोल के बैठी, वो भी चाहती हैं कि हम लोग आगे बढ़े ना, तो मैं उन लोगों को ज्यादातर वो आगे लाना चाहती हूँ। आगे लाना चाहती है, मतलब जो सरप्राइज है थोड़ा बहुत तो हिंट दे देना, ताकि लोग जो है मतलब वो अभी एक्साइटेड हो जाए। बिल्कुल, मैं अभी इस पे कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारी पेपर वर्क हो रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। जैसे ही हो जाएगा तो वो सबके सामने आ जाएगा। मतलब बहुत ग्रैंड करने वाली हूँ इंशाल्लाह। मतलब दुआ ने जो है वो एक, जो कहते हैं ना, एक पत्ता फेंक दिया है और सबके जो है क्यूरियोसिटी सबके दिलों में फैला दी कि ऐसा कुछ होने वाला है। नाजरीन जो अनकरीब दुआ करने वाली है, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा सक्सेस करे। आपका जो ये फैशन शो आप करेंगी, इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा अल्लाह पाक कामयाब करे। इसी के साथ साथ ये पूछना चाहूंगी, अबाया की जो आपकी एक कपड़ा होता है, कपड़ा वगैरह स्टफ जो है, वो हमारे पाकिस्तान में जैसे मतलब कपड़ा हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप लोग जो है क्वालिटी का कितना ख्याल रखते हैं? असल में पाकिस्तान से ज्यादातर कपड़ा नहीं जा रहा। अरेबिक अबाए जो होते हैं उनकी एक कपड़े की क्वालिटी होती है, तो वो हमें चाहिए होती है। वो ज्यादातर हम चाइना से मंगवा रहे हैं और अफगानिस्तान से। अच्छा, चाइना और अफगानिस्तान। अच्छा, वहाँ के जो डिजाइन होते हैं आपके अबाए के, वो यहाँ से डिफरेंट होते हैं? बहुत डिफरेंट होते हैं। अच्छा, बहुत डिफरेंट। यहाँ की जो मतलब डिजाइनिंग है और वहाँ की डिजाइनिंग बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और इंशाल्लाह अनकरीब मैं पाकिस्तान में भी लेकर आऊंगी, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जैसे अगर आपका वहाँ पे आउटलेट है, बिल्कुल, तो आप जो है यहाँ पर भी थोड़े से अपने ड्रेसेस और अपने अबाया जो है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ से सारी चीजें सेटिंग करना, फिर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ से कार्गो करवाना पड़ेगा, या फिर कुछ अपने जो मेरे वहाँ पे डिजाइनर और भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो वर्क करते हैं, हैंड वर्क करते हैं उसके ऊपर, तो उन लोगों को भी लाना थोड़ा मतलब मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि मैं अनकरीब कर लूंगी, कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये अबाया का जो आपका आउटलेट है, आप अबाया ही डिजाइन करती हैं या इसके अलावा ड्रेसेस वगैरह भी डिजाइन करती हैं? कुछ और आपके जो है वो चीजें भी हैं दीगर, या सिर्फ अबाया का ही जो है वो आपका फोकस जो है वो अबाया की तरफ ही है? मैं ये बताती जाऊँ कि वहाँ पे देखें इंडियंस बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं,
और वो ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह उनके डिफरेंट, क्योंकि ज़्यादातर वही फेमस है वहाँ पे। और आपको पता होगा कि बाहर मुल्क में जो भी जाते हैं, जो भी लोग वहाँ रह रहे होते हैं, लेकिन अपनी शादी जो है वो पाकिस्तान मतलब अपनी अपनी कंट्रीज में जाके करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे मतलब हम ये चीज़ नहीं चलनी, तो मैं सिर्फ अबाए का वहाँ करती हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह मेरा कारोबार चल रहा है माशाल्लाह। जब 3 आउटलेट मैंने खोली हैं तो बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। और दूसरा ये कि मेरा अबाया जो है वो 1 लाख से स्टार्ट होता है। ओके, प्राइजेस ये है पाकिस्तानी उसके प्राइस जो होते हैं वो 1 लाख होते हैं। ठीक है, अच्छा 1 लाख से स्टार्टिंग है और फिर इंक्रीज हो जाते हैं प्राइस। और उसके अंदर मैं बताती जाऊँ कि जो अरबी लड़कियां हैं उनको उनके अंदर इतना क्रेज है कि वो गोल्ड के जो वो तार होते हैं, गोल्ड के तार, ये उनसे मतलब ये सिलवाती हैं। ओ, गोल्ड के तार से, मतलब गोल्ड के तार से। और गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है? बहुत ज्यादा। और वो मतलब हम लोगों को ही परचेज करना पड़ता है। और हर चीज का आपको पता है वहाँ पे 2 नंबरी तो हम कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो हर चीज जो है ना वो मतलब हम लोगों को तरीके से, और वो बड़ा एक गाउन बनता है वहाँ पर जो अरबी जो होते हैं वो अपनी शादियों में पहनते हैं। पूरा वो एक नेट का गाउन होता है, बहुत जबरदस्त खूबसूरत, क्योंकि वो मुझे भी डिजाइन करना मुझे नहीं पता था कि वो कैसे डिजाइन होगा। वहाँ पे भी काफी सारे लोगों से, अपने सीनियर से सीखते सीखते बहुत कुछ मतलब मैं अब बहुत अच्छे से मैं बना लेती हूँ। भाई देखिए, ये सीखने का प्रोसेस ऐसा है कि इंसान जो है पूरी जिंदगी भी सीखता रहेगी। अमल सीखने का और लर्निंग का अमल ऐसा है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन आपको अपने कैरियर का आगाज आपने कब किया था? मुझे 7 इयर्स हो गए माशाल्लाह जी। 7 इयर्स पहले मैंने आगाज किया था। उससे पहले भी मेरा आउटलेट था कराची में। अच्छा, डिफेंस फेज 2 में था। ओके जी, तो मैं यहाँ से वाइंड अप करके फिर मैं यहाँ से चली गई थी। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे टैलेंटेड खवातीन से मिलती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है अपने मुल्क की खवातीन को प्रमोट करना। आज दुआ आई हैं, कल यहाँ कोई और होंगी, लेकिन बहुत खुशी होती है जब कोई खातून आके कहती हैं कि मैं यहाँ थी और यहाँ पे भी काम करती थी, लेकिन माशाल्लाह वहाँ पे इनके 3 आउटलेट है और बड़े खूबसूरत अबाए बनाती हैं। लेकिन स्टिचिंग का भी मैं पूछना चाहूँगी दुआ, एक बड़ा जो है ना अमल दखल होता है स्टिचिंग, सिलाई जो एक ऐसी चीज़ है, आपके पास अच्छे टेलर ना हो ना तो मजा नहीं आता। तो आपके पास जो है कितने टेलर्स हैं जो कि सिलाई अच्छे से करते हैं? यहाँ पर पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में। आपका जो आउटलेट है वहाँ पे किस तरीके से मैनेज करती हैं चीजें? वहाँ पे तो बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो गाउन वगैरह के हैं मेरे। अच्छा, ओके। जो एक माने जाने होते हैं ना, तो मैंने वो रखे हुए अच्छी, मतलब मैं उन लोगों को सैलरियां भी दे रही होती हूँ और बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो लोग, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। और जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आऊंगी तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल वो ड्रेसेस ही बहुत डिफरेंट, आप लोग देख के खुद बोलेंगे। और बहुत काफी सारे लोग तो समझते भी होंगे इस चीज को, वहाँ पे देखते होंगे उनका कल्चर कैसा है। वो अपने ड्रेसेस से ज्यादा जो ना अबाया वेयर करती हैं। जी, उनका तो यही होता है कि वो अबाया इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आपने अंदर कुछ पहना है तो डिसेंट सा भी पहन के आप अबाया पहने और चले जाएं, और बड़ा खूबसूरत मेकओवर उसके साथ करती हैं। बिल्कुल। बड़े अच्छे सी जो लुक मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखा वो लुक। अभी तक नहीं देखा वो लिपस्टिक नहीं देखी, वो मैंने जो उनका एक स्टाइल होता है वो मैंने यहाँ पे नहीं देखा। ओके भाई, बिल्कुल अनकरीब जो है दुआ हमारे मुल्क में भी जो है वो बहुत अनकरीब लेके आएंगे और दिखाएंगे हमें अबाया के डिजाइन कैसे कैसे होते हैं। 1 लाख रुपए का उन्होंने बताया कि इनका अबाया जो है वो स्टार्टिंग जो है 1 लाख रुपए से होती है पाकिस्तानी। वहां के तो कुछ दिरहम का हिसाब होगा, वो तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि कितने का होगा, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से होती है। और फिर आप जितना जो है वो इंक्रीज करते रहे डिजाइन वगैरह उतने होते हैं। वहाँ पे सिंपल अबाया वो लोग वेयर नहीं करते? सिंपल अबाया नहीं, सिंपल अबाया नहीं, मतलब उनका एक मतलब एक सिंपल भी कह लें उसको, वो जो मतलब एक हर तरह के मतलब लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ लें कि बहुत मतलब उन लोगों के हिसाब से गरीब लोग भी हैं वहाँ पर, जो गांव देहातों में रहते हैं वो लोग भी पहनते हैं, वो बिल्कुल सिंपल पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो भी अगर वो चीज अगर हम पाकिस्तान में लेकर आए तो वो भी एक समझ ले कि यहाँ वालों के लिए भी वो भी महंगी होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही होगा। अच्छा, ये जो शादी होती है या फिर उनके यहाँ, हमारे यहाँ सबके यहाँ ईद एक साथ आती है, तो वो डिजाइन आपको अक्सर निकाल के बताती होंगी कि ऐसा बनवाना है। मेरा बहुत ज्यादा मतलब एक लेडी मेरी अगर आउटलेट पे आती है तो वो समझ लें मेरा 1 घंटा तो वो ले लेती हैं। 1 घंटा तो वो बिल्कुल, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, यहाँ तक कि सिलाई भी उनकी खराब हो जाती है तो उसके ऊपर भी एक शिकायत आ रही होती है कि दुआ ये चीज क्या है ना। बिल्कुल। तो हम लोगों को मतलब बहुत सारी अपनी टीम को जो है वो मतलब समझाना पड़ता है, बहुत सारे झंझट है मेरे ऊपर, बहुत सारी टेंशन है समझ लें। मैं अभी पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान में भी जो ना मतलब यहाँ रहकर भी वहाँ मुझे बुलाया जा रहा है कि आए ना, लेकिन मैं यहाँ मेरे रुकने का मकसद ये है कि जो अपनी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं जो जुल्म का शिकार समझ लें, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ और मुझे बहुत अफसोस होता है ये सब चीज़ें सुनकर। उन खवातीन को चाहिए कि वो लोग
आगे बढ़े, निकलें और ये जुल्म का शिकार तो बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल भी ना हो, अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए स्टैंड लें। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत अच्छी बात जो है वो दुआ ने हमें बताई है। इसके साथ साथ दुआ ये पूछना चाहूंगी कि जब मैंने आपसे डिस्कस किया कि 1 घंटा लग जाता है उनको आपको डिजाइन वगैरह समझाने में, टीम के बारे में अपनी बताएं कि टीम में आपके कितने लोग हैं, किस तरह मैनेज करती हैं? कभी कभी ज्यादा ऑर्डर्स भी आ जाते होंगे, और एक अबाया बनाने में कितना टाइम लगता है? एक अबाया बनाने में तो मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन तो लग जाते हैं, क्योंकि पहले मैं डिजाइन मतलब या तो वो खुद ही अपना डिजाइन कोई बता देता है तो मैं बनवा देती हूँ, तो वो 2 डेज लग जाते हैं। और अगर जैसे कि अगर मैं खुद डिजाइन करती हूँ तो मुझे 1 दिन तो अपने डिजाइन बनाने में लगता है। फिर दूसरा ये है कि मतलब काम लगता है तो उसमें भी तकरीबन 1 दिन तो लगता ही है। फिर उसको स्टिच करवाना होता है तो उसमें भी 1 दिन लगता है, तो 3 दिन हम लोग लेते ही हैं। कोई 1 हफ्ता ले लेता है, कोई 3 दिन ले लेता है, इस तरह। तो टीम में आपकी कितने लोग हैं? टीम में मेरी टीम बहुत बड़ी है और तकरीबन मेरी एक आउटलेट पे 7 से 8 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कारीगर जो है मेरे वो मतलब 4-5 मेरे कारीगर हैं। एक मतलब जो है वो सेल्स पे मतलब मैंने उसको खड़ा किया हुआ है काउंटर पर जी। जब मैं ना हूँ तो वो मतलब देखते हैं। अच्छा जी, दुआ से मजीद बात करेंगे, हम जानेंगे अबाया के बारे में, अरबी अबाया के बारे में, अरबिक अबाया कैसे होते हैं, क्या क्या डिजाइन होता है, मजीद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहेगा मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जनाब, मैंने बताया था, हमने बात की दुआ से अबाया के बारे में, अरबिक अबाया के बारे में। उन्होंने बताया उनके 3 आउटलेट हैं जो कि दुबई में होते हैं और बड़े खूबसूरत और हसीन अबाया वो बनाती हैं जनाब। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जिक्र किया था कि आज हमारे साथ होंगी एक मेकअप आर्टिस्ट। तो वो कौन है? जनाब मोमी खालिद हैं, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं। इससे पहले भी हमारे शो में आप उनको देख सकते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। और बढ़ते हैं मोमी खालिद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही है मोमी आज। थैंक यू सो मच। पहले भी हमारी मोमी से मुलाकात है तो जरा एक रवाबित बहुत ज्यादा है, तो बातचीत हमारी ज्यादा हो सकती है। जनाब, हम आज जो है वो आपको ब्राइडल मेकअप करके दिखाएंगे और हमारे साथ जो मॉडल है, प्यारी सी, वो जो हमेशा मॉडल्स होती हैं, खूबसूरत नाजुक सी बार्बी डॉल, उसी तरह की हमारी जो मॉडल है हमारे साथ मौजूद है। उनके ऊपर मोमी करेंगी मेकअप, ब्राइडल। और ड्रेस जो उन्होंने पहना है जनाब वो है दुआ हुमायूं का, जो हमारे डिजाइनर आज हमारे साथ मौजूद है। उनका ड्रेस जो है मॉडल ने वेयर किया, बहुत ही हसीन ड्रेस है। मैंने दुआ से पूछा भी था कि ब्राइडल ड्रेसेस के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचा, लेकिन जब इन्होंने हमसे ये चीज़ सरप्राइज दिया, हमें छुपाया, हमसे हमें नहीं बताया कि वो इतने खूबसूरत ड्रेसेस भी बनाती हैं जनाब। और मॉडल को लाके जब उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा मेरी कलेक्शन है। मैंने कहा वाओ, वेरी नाइस। इतना हसीन ड्रेस और इतना जो एक सेंस होता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ डिज़ाइनर्स जो होते हैं जनाब, ये एक बहुत ही क्रिएटिविटी का काम है, बहुत ही ज़्यादा पैशन का काम है। तो बढ़ते हैं जनाब मोमी की तरफ। मोमी, आज आप हमें कैसा मेकअप करके दिखाएंगी ब्राइडल पे? आज क्योंकि रेड है तो रेड में आपको पता है कि सीजन ऐसा है, विंटर सीजन है, तो ज्यादातर लोग शोक कलर्स की तरफ जा रहे होते हैं और ज्यादातर डार्क कलर्स पसंद कर रहे होते हैं ब्राइडल में मोस्ट ऑफ। और जैसे विंटर में डार्क कलर्स को ज्यादातर लाइक किया जा रहा होता है। तो आज मैं आपको ब्राइडल मेकअप जो है वो वेडिंग फर्स्ट डे जो वेडिंग का होता है उस हवाले से आज टिप्स भी दूंगी, कुछ बताऊंगी मेकअप के बारे में। और आज आपको बताएंगे कि सिंपल तरीके से मेकअप को कैसे किया जा सकता है ब्राइडल। अच्छा, यानी विंटर्स में जो है आजकल मेकअप जो इन है वो हमें करके दिखाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे डेवी बेस है हमारी, थोड़ी सी शाइनी होगी और फेस जो इनका जो फेस स्ट्रक्चर है हमारी मॉडल का, तो अभी आप देख लीजिएगा कि मैंने इनका थोड़ा सा कैमोफ्लेज किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो बेस है वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी बिल्कुल, स्क्रीन पे जो है वो देख सकते होंगे आप, बेस जो है वो ऑलमोस्ट डन हुई हुई है और बस हम मेकअप की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। बिस्मिल्लाह। जी मोमी, आप स्टार्ट कीजिए मेकअप। ठीक है जी। दुआ, बड़ा अच्छा कलेक्शन है आपका माशाल्लाह। जब आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आपने जब मुझे बताई नहीं। मैंने ब्राइडल ड्रेसेस का जिक्र इसीलिए किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी हैं, तो मैं, लेकिन वो होता है कभी कैमरे के सामने इंसान भूल जाता है बातों में। जब हम बातों में शायद मैं भूल गई हूँ, बताना भूल गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा ड्रेस है और बहुत ही हसीन, बहुत ही क्रिएटिविटी से जो है वो आपने काम किया हुआ है, बहुत हसीन है। थैंक यू। जी जनाब, मेकअप हो रहा है। अच्छा, ड्रेसेस की एक अपनी ही सेंस होती है ब्राइडल्स की ना। बहुत सी ब्राइडल्स जो हैं वो चाहती हैं अलग तरीके का काम, बहुत सी डिजाइनर्स चाहती हैं डिफरेंट, मतलब ब्राइड्स चाहती हैं डिफरेंट काम। तो कैसे मैनेज करती हैं? हम लोगों को जाहिर से सबसे मुश्किल काम होता है कि मतलब लेडीज़ को जो ना वो उनको समझाना, और फिर वो जो वर्क लेकर आती हैं यार हमें कोई नई चीज़ चाहिए। हाँ, अच्छा, ये ड्रेसेस हमने तैयार कर लिए ना, तो हम लोग का ये होता है कि 2 महीने 3 महीने में ये पुराना हो जाता है।
तो फिर हमें नई चीज लेकर आनी होती है कि यार हम कुछ काम जो है ना डिफरेंट दिखाएं। हाँ। तो वो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए करना। अच्छा, मैं बहुत मतलब घूमना, मार्केट देखती हूँ, बहुत सारे डिजाइनर्स को देखती हूँ, तब जाके मैं मिक्सचर बना के वो एक। अच्छा, बहुत सी बहनें जो होता है हमारी ब्राइड्स, वो लेके आ जाती हैं, एक पिक्चर लेके आ जाती हैं और बोलती हैं ये देखें हमें तो बस यही चाहिए। तो उनको जो है उनको थोड़ा सा समझाती हैं, क्योंकि हर चीज हर किसी पे सूट तो नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे ही होता होगा, तो वो मान जाती हैं या बड़ा आपको परेशानी लायक होती है, क्योंकि डिजाइनर्स का काम होता है आमादा भी करना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं होता क्या है कि मतलब बहुत सारी ऐसी होती हैं लेकर आती हैं कि हमें ये डिजाइन चाहिए, तो मैं उनको समझाती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि मतलब ये ड्रेस जो है ना आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे समझाना पड़ती हैं इन लोगों को। तो बहुत सारी समझ जाती हैं, बहुत सारी नहीं भी समझती, बहुत सी नहीं समझती। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप किसी डिजाइनर के पास गए हैं अपना मसला लेके कि मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, तो हमेशा जो है वो सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मशवरे में तो देखिए बरकत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे होते हैं कि मुझ पे ये चीज सूट नहीं करेगी या करेगी, लेकिन वो सामने वाला आपको अच्छे से गाइड करता है और आपका तो प्रोफेशन है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी बात हो जाती है ये। नहीं वो एक अलग बात है कि चलें अगर वो कह रही हैं कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए ना, बिल्कुल, तो मैं कभी कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चलो बना दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं बहुत मुश्किल हो जाते हैं बनाना। हाँ, तो वो फिर हम लोग जो ना थोड़ा सा उनको समझाते हैं कि आप मतलब ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, या फिर हम कुछ बहाना कर देते हैं। अच्छा ये भी हम लोग कर लेते हैं। जी। तो मोमी आप क्या कर रही हैं? मैं नोज कॉन्टोर कर रही हूँ, फेस कॉन्टोर कर रही हूँ। अच्छा, ओके। तो अभी हमारी कॉन्टोरिंग स्टार्ट हो गई है, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, मैं साइड पे आ जाती हूँ ताकि जो मैं आराम से देख सकूँ। ओके, नोज कॉन्टोर हो चुकी है, लैशेस भी लग चुकी हैं, बहुत ही प्यारी है, छोटी सी नाजुक सी। क्या नाम है इनका? कशमाला। कशमाला, वेरी नाइस। अच्छा जनाब, मॉडल्स कितनी छोटी सी और नाजुक सी कैसे होती हैं, मुझे ये बताएं। ये जो इतनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं अपना, कैसे रख लेती हैं? मम्मी आपको तो बड़ा मजा आता होगा, डिफरेंट डेली जो है वो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मिलती होंगी मेकअप के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये होता है कि हमें हर तरह के फेस को जो है वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, फीचर्स बड़ा मेकअप में जो है नाजरीन मैटर करते हैं। फीचर्स जो है अगर आपके अगर फीचर्स जैसे थोड़े से जैसे भी हों, लेकिन आप मेकअप आर्टिस्ट उसको अपने हिसाब से जो है वो मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मेकअप आर्टिस्ट का तो काम ही है, उनकी तो एक्सपर्टीज है ना, उनकी एक्सपर्टीज है, वो तो अच्छे से ही जो है अपनी जॉब को निभाएंगे। और ये जो पैशन होता है जनाब, काम का जुनून होता है ना, वो लोग कभी भी जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहते। और इसी तरीके से पैशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में आप हो, मेकअप की फील्ड में हो, आप कोई और सी फील्ड में हो, किसी न्यूज चैनल पे हो, आपको छोटा बड़ा जो भी काम आपके जिम्मे है वो आप बिल्कुल बाकायदगी से करें, अपने काम से प्यार करें। जी, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ओके, आईब्रोज भी करेंगे हम फिर उसके बाद। जी बिल्कुल। इनकी आप ये देखेंगे इनकी आईब्रोज थोड़ी नीट नहीं है, और हम उसी में आपको मेकओवर करके दिखा रहे हैं। वाओ, वेरी गुड। ब्लश ऑन भी जनाब डन हो चुका है, कॉन्टोर हो चुका है, और अब इसके बाद जो आईब्रोज होंगी, और मुझे लगता है गालिबन के जो है वो इनका होगा आई शेडो, आईज मेकअप जो है वो आईज मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेंसेज भी बड़े प्यारे कलर के पहने हैं जनाब। पूछूंगी मैं कशमाला से, कौन सा कलर है ये? ग्रे कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है, इट सूट्स यू अ लॉट। मोमी, कितना टाइम लगता है यूजुअली आपको मेकअप करने में? हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, और हेयर स्टाइलिंग में? हेयर स्टाइलिंग में 15 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा। वाओ, वेरी नाइस। मैं ये भी पूछना चाहूंगी दुआ से, दुआ ये जो ड्रेस आपने तैयार किया इसमें कितना टाइम लगा था? तकरीबन 3 महीने तो लगे। माशाल्लाह, 3 महीने की मेहनत जनाब, 3 महीने की मेहनत। और इसकी कॉस्ट आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 3 लाख का होगा। 3 लाख का है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके और डिजाइन हैं? और डिजाइन हैं जो कि रेडी हैं, बहुत ज्यादा अच्छे डिजाइन। ओह वाओ, वेरी नाइस। ठीक है जनाब जी, आई शेडो हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी अपने ये काम के बारे में, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। तो मैं थोड़ा सा ये बिल्कुल आइए, बिल्कुल बताइए, अपने ड्रेस के बारे में बताइए, आपसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब हमें कट वर्क पे काम चाहिए, तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये
पर्ल्स का काम हुआ हुआ है, ये मतलब ये गोटा का काम हुआ हुआ है, और ये देखें ये नग का काम हुआ हुआ है। तो ये देखें मतलब इस तरह का काम जो होता है ना, ये देखें ये जाल बना हुआ है जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये मतलब ये जो होते हैं ना, जो नलकियां होती हैं, ये उससे काम हुआ हुआ है ये सारा। ठीक है, बहुत ही हसीन और खूबसूरत है। जब ये पहन के आई तो मैं, दुआ ने जब बताया मेरा ड्रेस है, तो मैंने कहा वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगता है टैलेंटेड लोगों से मिलके, और अपनी काम से मुझे दिख रहा है कि आपको भी बहुत ज्यादा मोहब्बत है और बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है वो अपना काम करती हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। जी नाज़रीन, आई शेडो जो है वो लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। दुआ ने बता दिया जनाब काम के बारे में भी कि बड़ा जो है वो मेहनत से तैयार होता है। 3 महीने में जो है ये पूरा शरारा जो है वो तैयार होता है, और इसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है। 3 लाख बोले थे? 3 लाख रुपए है। भाई गलत बता रही हूँ मैं, 1 लाख रुपए लोग बोलेंगे तो शो में बता रही थी 1 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है नाज़रीन, 3 लाख रुपए का है, और 3 महीने ही लगते हैं। जी आप बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू सो मच। जी जनाब, हमारी आईज जो है वो कंप्लीट तो नहीं हुई अभी? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो मेकअप के जो आई शेडो झड़ जाता है, ये अभी झड़ा हल्का सा, इसको भी साफ करने की कोई टेक्निक जो है वो हमारी बहनों के साथ शेयर करें? क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर जो है वो लूज पाउडर गिरा दिए। ठीक है, ठीक है। अभी जब हम इसको डस्ट ऑफ करेंगे इस ब्रश की मदद से, ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, बिल्कुल जी जनाब। तो इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह मुस्कुराते हुए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जनाब, आज हमने आपको बताया था कि आज हम करेंगे मेकअप के हवाले से बात। जो बहनें हमारी परेशान हैं, जो चाहती हैं शादी में हमारा ऐसा मेकओवर हो, कैसा जोड़ा हो, बड़े मसाइल का शिकार होती हैं, तो हमने ये सारे मसले सुलझाने के लिए अपनी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को आज बुलाया है अपने शो में, जो कि कर रही है ब्राइडल मेकअप। बढ़ते हैं मोमी खालिद की तरफ, पूछते हैं क्या कर रही है मोमी, कहाँ तक पहुंचा हमारा मेकअप? लाइनर रह गया है और लिपस्टिक, हमारी लास्ट की लिपस्टिक रह गई है। ओके, अच्छा, लाइनर की भी एक अपनी ही टेक्निक होती है, मैं हमेशा से कहती हूँ। लाइनर जो है वो छोटी आंख पे अलग तरीके का लगता है, मोटी आंख पे अलग तरीके का लगता है। जो आंखें जो हैं वो बड़ी होती हैं बहुत ज्यादा, और जो कहते हैं बादामी आंखें होती हैं, उनमें अलग तरीके का लाइनर लगता है। ऐसा है? बिल्कुल, इसकी टाइप्स है ना लाइनर की, क्योंकि आंख की बनावट को देखते हुए हम लाइनर को जो है अप्लाई करते हैं। और ब्राइडल्स का थोड़ा बोल्ड लगता है, विंग लाइनर लगते हैं, तो उसमें ये होता है कि इनके आई मेकअप को ज्यादा इनहैंस करना होता है, कभी बड़ा लगता है, कभी छोटा लगता है, तो ये चीज होती है। बहुत प्यारा मेकअप है माशाल्लाह, नाइस, बहुत अच्छी लग रही है कशमाला आप। मोमी खालिद का मेकअप हो रहा है जनाब। ड्रेस जो पहना है हमारी मॉडल कशमाला ने वो है दुआ हुमायूं का, बहुत ही हसीन जोड़ा है जनाब। 3 महीने लगते हैं इस ड्रेस को कंप्लीट होने में, और ये 3 लाख रुपए का है। इसकी लागत इतनी है क्योंकि इसमें जो काम हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। 3 महीने लगते हैं तो इतनी लागत तो आनी ही आनी है जी। अब हमें क्या रह गया है हमारे मेकअप में? हमारे मेकअप में व्हाइट लाइनर रह गया और लिपस्टिक रह गई। ठीक है, फिर डन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। मोमी खालिद भी जो है हमारी शेफ नौरीन की तरह बहुत जल्दी और झटपट से जो है वो ब्राइड तैयार कर देती हैं जी। ठीक है, अब हमारा लाइनर लग रहा है जनाब। ये व्हाइट पेंसिल का एक अपना ही टैलेंट है और ये बड़ा यूनिक लगता है, जबकि जो छोटी आंखें होती हैं उसको उभारने के लिए व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, अक्सर ब्राइड्स को बहुत आंसू आते हैं, बहुत तकलीफ का शिकार हो जाती हैं वो इससे। कशमाला के भी कुछ ऐसे ही तासुरात होंगे, वो कशमाला ही बता सकती हैं कि क्या क्या जो है कशमाला के ऊपर गुजर रही है, क्योंकि जब ये पेंसिल लगती है तो बहुत ही तकलीफ होती है जी। तो ये जनाब हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, डन हो गई है। आंसू आ रहे हैं नाजरीन कशमाला की आंखों में भी, जैसा कि मैंने बताया, तो बिल्कुल जो है ऐसा ही हो रहा है। गहरी गहरी सांसें लो कशमाला, तो गहरी सांस लोगी तो ये आंसू बाहर नहीं आएंगे। ये एक ऐसा मैंने आपको बताई है टिप, जो कि जब मैं ब्राइड बनी थी तो मेरे भी आंसू बहुत आ रहे थे, तो मेरी जो मेरा ब्राइडल मेकअप करी तो उन्होंने कहा गहरी गहरी सांसें लो तो उससे सही हो जाता है। तो अब ये होता होगा या नहीं, ये तो बहुत टिप्स पता है भाई। अरे वाह, अरे माशाल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, मेकअप एक्सपर्ट, थैंक यू सो मच। देखें जनाब, एक्ट्रेस तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, होस्ट भी बन गई हूँ मेट्रो 1 न्यूज़ के जो है बदौलत। आप लोगों ने माशाल्लाह मुझे होस्ट भी बना दिया, और मोमी कह रही है कि आप तो मेकअप की भी आपको बहुत जो है नॉलेज है, और ये मेरे लिए आप तो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि मैं बहुत दिलचस्पी से मेकअप कर रही होती हूँ, गहराई से, तो जो बातें मुझे करनी होती है वो मेरी जगह आप माशाल्लाह आप कर रही होती है। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे मालूम है, क्योंकि मेकअप जो है जनाब सबका फेवरेट टॉपिक होता है, खास करके
लड़कियों का बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं लड़कियां जब मेकअप के बारे में बात हो रही हो। तो अक्सर ऐसा होता है ना, हम कुछ और खरीदने जाते हैं मार्केट में, लेकिन कॉस्मेटिक शॉप ऐसी होती है जो कभी आप खाली नहीं देखेंगे। गारमेंट्स वाले जो है वो बेचारे अफसुर्दा बैठे होते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक वाले की हमेशा चांदी होती है। किस वजह से होती है? वो हमारी वजह से तो होती है, क्योंकि हम लोग छोड़ते ही नहीं है। कभी कुछ हाईलाइटर चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमें हाईलाइटर चाहिए होते हैं। कभी जो है वो पिंक टोन में चाहिए, कभी पीच टोन में चाहिए। आजकल तो उन्होंने भी हमारी उलझन सुलझा दी। हमारे लिए खासतौर पर 5-6 शेड्स के हाईलाइटर के पूरे पूरे पैलेट आ गए कि आप ये जो है ना ये यूज करें। खवातीन बहुत ज्यादा जो है वो हाइलाइटर की शौकीन हो गई हैं। जी, अब लिपस्टिक हो रही है अप्लाई। मोमी की जगह जनाब मैं जो है वो बातें कर रही हूँ और बता रही हूँ आपको, ताकि मोमी अपना काम करती रहे और जो है मेकअप अच्छे से हो और आप बोर भी ना हो। क्योंकि जब मैं बातें करती हूँ मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। आज के शो में हमारे पास आप लोगों ने कॉल्स नहीं किया, अभी मौका है, थोड़ा टाइम बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरीके का मेकअप करवाएं, कोई टिप जानना चाहते हैं, ड्रेस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है जी। अच्छा, लिपस्टिक का ये जो शेड है, इससे और भी कोई और सा हम दे सकते हैं? बिल्कुल, अभी यूँ कि ये तो फर्स्ट मैं एक दे रही हूँ शेड, इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट दूंगी। ठीक है, सही है। कुछ लोग जो है ग्लॉसी पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर वो अगर ग्लॉस लगा ले तो भी अच्छा लुक आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अभी मैंने जिस तरह का इनका रेड है ना, थोड़ा सा डार्क रेड है। ठीक है, तो हम लोग 2 शेड्स उठाएंगे। ओके, 2 शेड्स को उठा के फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा, हम जानना चाहते हैं, हम जानना ही तो चाहते हैं। ये एक ऐसी मालूमात है मेकअप की जनाब, ऐसी जो है वो टिप्स होती हैं जो डे बाय डे, वक्तन फवक्तन जो है वो चेंज होती रहती हैं। पहले डिफरेंट तरह का मेकअप हुआ करता था। पहले की खवातीन तो सिर्फ एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप कर लिया करती थी। कैसी जो है वो खवातीन होती थी और माशाल्लाह करती थी, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी जनाब। लाइनर भी लगाने का उनका अपना तरीका होता था। आजकल तो कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन वो जो हमारी जो एक इनर खूबसूरती होती है वो भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से जो है खूबसूरत होंगे तो ज़ाहिरी तौर पे भी आएंगे। ये बात ज़रूर जो है वो याद रखा करें, क्योंकि अगर आपके अंदर ही जो है वो बुराई है और हर किसी के बारे में गलत है या फिर आप टेंशन का शिकार है, तो वो सारी चीज़ें भुलाएं, अच्छे से रिलैक्स होके हैप्पी मोड में रहें। जी, लिपस्टिक जो है हमारी कहाँ तक पहुंची है? बंद करें, अभी फर्स्ट एप्लीकेशन कर रही हूं। अच्छा जी, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो लिपस्टिक का हुआ है अभी। ठीक है नाज़रीन, मेरा सूट जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। कलर मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे आज बड़ा उठ के आ रहा है। प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, थैंक यू। ये जो ड्रेस जनाब नुज़हत का है। नुज़हत मेरी प्यारी बहन है, मेरी दोस्त है, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस मुझे हमेशा पहनने के लिए देती हैं। आप लोग नंबर देख रहे होंगे इनका। मैं अदील भाई को हमेशा कहती हूँ कि मुझे याद दिला दिया करें, तो आज उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से अंजाम दी है। थैंक यू सो मच अदील भाई जी। ये सेकेंड एप्लीकेशन हो रहा है। सेकेंड एप्लीकेशन डार्क कलर से। ठीक है, डार्क कलर से। एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा ग्लॉसी होना चाहिए, ये मेरी अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने जो है वो मोमी तक कन्वे की कि यार थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ग्लॉसी ना, अच्छा लगता है विंटर्स में। विंटर्स में क्योंकि मेट लिपस्टिक्स कम। जी, मैट तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में मसला ये होता है कि सूखे सूखे होंठ जो है वो अच्छे नहीं लगते, स्क्रीन पे भी और पिक्चर्स में भी अजीब आ रहे होते हैं। थोड़ा सा ग्लॉसी शेड शाइनिंग वो होती है तो वो अच्छी लगती है। जी जनाब, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मेकअप किया है मोमी खालिद ने। ड्रेस जनाब दुआ हुमायूं का है, बहुत हसीन ड्रेस है, हमें बहुत पसंद आया। आप लोग भी जो है वो दुआ से रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। कहाँ तक अब और एप्लीकेशन होंगी लिपस्टिक की या फिर डन है? हम अफशांस का जो ग्लिटर है, ठीक है, अफशांस कॉस्मेटिक्स का, ओके, वो अप्लाई कर रहे हैं। सही है। ये हाइलाइटर भी हो सकता है, बड़ा प्यारा। बिल्कुल, ये अफशांस कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर है, जो ब्राइडल्स को जो है लगा सकते हैं। अफशांस कॉस्मेटिक की पूरी रेंज है हमारे पास। अच्छा, बेसिस हैं और मिनरल बेसिस हैं, पाउडर फाउंडेशंस हैं, तो आप लोग वो अपनी ब्राइडल्स को यूज करवा सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी बड़ी ब्रांड पर नहीं जाते मेकअप करवाने, तो अगर आप एक नॉर्मल सी किसी के पास भी मेकअप कराने जा रही हैं, हमारी स्पेशली ब्राइड्स, तो आप जो है उनकी कॉस्मेटिक एक दफ़ा ज़रा देख लिया करें। अक्सर होता है ना, बातचीत करने जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार चलो अभी मीटिंग करके आते हैं, मिलके देखते हैं कैसा है, तो उनके जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर नज़र डाला करें और देखा करें कि यार कैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर अच्छे हैं, आपको लगता है साफ़ सुथराई का ख्याल रखते हैं, तो फिर आप उनसे मेकअप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर गौर किया करें जी। अच्छा, दुआ से मैं जानना चाहूँगी, दुआ
ये आपने बताया कि ये ड्रेस आपका जो है 3 महीने में तैयार होता है। इससे हैवी ड्रेसेस भी होते हैं आपके पास? इससे बहुत हेवी ड्रेसेस भी हैं, बहुत ज्यादा। ओके जी। तो उसकी जो रेंज होती होगी वो भी ज्यादा होती होगी? जाहिर सी बात है, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे आप उतना ही मीठा होता है ना, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो अच्छा, लोग अफोर्ड कर पाते हैं? मैं ये बात कहना चाह रही थी आपसे। तो बात ये कि अगर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं पाकिस्तान में जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो मुझसे रब्ता करके अगर उनके हिसाब से वो ड्रेसेस अगर वो चाह रही हैं मुझसे बनवाना, तो मैं उन लोगों के लिए भी ये काम करती हूँ। ठीक है, मतलब ड्रेसेस उन लोगों के लिए भी बना सकती हूँ जो गरीब बच्चियां हैं। अच्छा, कम रेंज में नहीं कर सकती, कम रेंज में भी मैं बना सकती हूँ। ओके ओके, मतलब अच्छे ड्रेसेस उनके हिसाब से। उनके हिसाब से, जी जनाब। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, दुआ से रब्ता करें, वो इंशाल्लाह आपको ये ड्रेसेस कम रेंज में बनाने की कोशिश करेंगी। जी, मेकओवर हमारा कहाँ तक पहुंचा मोमी? बस ये हो गया, हम लोग वो नथ पहना रहे थे तो उसमें थोड़ा लिपस्टिक का इशू हो गया। ओके ओके ओके, बिल्कुल भाई जनाब, मेकओवर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट डन हो चुका है। बस जो है वो नथ पहना रही थी उनको, प्यारी सी कशमाला को मजीद और खूबसूरत बना दिया है मोमी खालिद ने। जी इधर वाली साइड पे लाएंगे ना तो फिर ओके जनाब, यही हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है जनाब, जब हम लाइव होते हैं तो इस तरह के मराहिल बहुत पेश आते हैं। कोई चीज़ कभी टूट के गिर जाती है, कभी कोई चीज़ टूट जाती है। लाइव शो में मेरा तो एक दफ़ा ब्रेसलेट टूट गया था, मैं आपको बताऊं। दुआ में बात कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी, हाँ ये होता है वो। अक्सर बात करते करते ना हाथ मेरा ये हो जाता है, तो वो टूट गया और मैं लाइव ही बोल रही हूँ कि यार ये तो टूट गया और कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हाँ, कभी क्योंकि मैं हाथ से ही बात करती हूँ, कभी ऐसे और ऐसे बात जो होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा नुकसान हो ही जाता है। जी तो जनाब, लास्ट मिनट है हमारे पास। अगर नथ नहीं लग रही तो बस हम रैम वॉक करा लें, बस छोड़ें। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, चलें जी। हमारी मॉडल माशाल्लाह जो है वो तैयार है। कशमाला आ जाइए। ओके, वेरी नाइस। सेंटर में आ जाइए। मोमी, ये पेट पे भी थोड़ा ना बस इतना कर लीजिए ये, ठीक है? जी जी जी, चाहिए। चले, अब हमारी जो है मॉडल तैयार है वॉक के लिए। ओके, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा लुक जो है नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, बड़ा प्यारा जो है मेकअप किया है मोमी ने। मोमी आप प्लीज़ बैठ जाइए। जी, मोमी ने बहुत प्यारा मेकअप किया है और बहुत हसीन लग रही है कशमाला जी, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस कलेक्शन, बहुत प्यारा ड्रेस। मैं चाहूँगी मैं आपके अबाया भी देखूँ, आपके और मज़ीद ड्रेसेस भी देखूँ। हम बिल्कुल जो है वो ख्वाहिशमंद हैं इस चीज़ के, क्योंकि आपका काम जो है वो मुंह से बोल रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। और जो आपके पूरे कारीगर हैं उनको भी हैट्स ऑफ है। अच्छा, ये मैं तो प्राउड फील करती हूँ उन लोगों को देखती हूँ कि मतलब इस तरह वो लोग वर्क करते हैं, बहुत मेहनत होती है। बहुत मेहनत जनाब। लोग जो है नाज़रीन आप देख सकते हैं, शरारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बारीकी से डिटेल वर्क किया हुआ है। पर्ल्स भी हैं इसके अंदर, और जो नली वाली जो इन्होंने बताया एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। हाँ दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, ताकि जी हम वॉक स्टार्ट कर देते हैं। अब कशमाला आप अपनी वॉक हमें करके दिखाएं ताकि लोग जो है वो और मज़ीद अच्छे से जो है वो स्टाइल देख सकें। वेरी नाइस, वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त मेकओवर बहुत अच्छा करती हैं ये। आ जाए आ जाए आ जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत ही हसीन, बहुत प्यारा मेकअप जनाब। इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप दोनों का, दुआ आपका भी और मोमी आपका भी और कशमाला आपका भी। जी जनाब, इसी के साथ साथ जो है टाइम ख़त्म हो गया है, और टाइम जब ख़त्म होता है तो लेकिन कल एक नई उम्मीद होती है कि कल आएंगे और मिलेंगे दोबारा आप लोगों से एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।